वेलकम टू माय ऑल डियर स्टूडेंट्स। धुरंधर क्लासेस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, हम प्रॉफिट और लॉस के बारे में पढ़ रहे थे और प्रॉफिट और लॉस के बारे में हमारी लगभग 6 से 7 क्लासें हो चुकी है। उसमें मैंने सारे सवाल करवा रखे हैं और सारे सवाल लॉजिक पे आधारित है। आपको सूत्रों का प्रयोग कम से कम करके आपको लॉजिक पे आधारित आपको सवाल करने हैं। और आज हमारी प्रॉफिट और लॉस की लास्ट क्लास रहेगी और आज हम एंड करेंगे लगभग 90+ क्वेश्चन पे हम एंड करेंगे इस क्लास को। और कल से हम शुरू करेंगे सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज, नया टॉपिक हम कल से शुरू करेंगे। तो आज की क्लास को देखिए। आज हम और सवाल कुछ करते हैं। यदि किसी वस्तु को 200% के लाभ से बेचा जाता है, यदि किसी वस्तु को 200% के लाभ से बेचा जाता है तो इसके क्रय मूल्य का इसके विक्रय मूल्य से अनुपात होगा। हमें क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य नहीं ज्ञात करके इसका अनुपात ज्ञात करना है। तो आपको अनुपात किस तरीके से ज्ञात करना है तो वो देखिए। आपको दे रखा है कि 200% का लाभ दे रखा है। 200% का लाभ, तो कोई भी वस्तु अपने आप में कितनी होती है? कोई भी वस्तु अपने आप में 100 होती है। कोई भी वस्तु अपने आप में कितनी होती है? 100 होती है। हमें क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात हमें ज्ञात करना है। तो कोई भी वस्तु अपने आप में 100 होती है और उसका 200% के लाभ से बेचा जाता है तो क्रय मूल्य कितना होगा? क्रय मूल्य 100 रुपया। क्रय मूल्य कितना हो गया? क्रय मूल्य 100 रुपया। कोई भी वस्तु अपने आप में 100 होती है तो क्रय मूल्य 100। अब विक्रय मूल्य देखिए, तो विक्रय मूल्य 100 रुपया तो है ही से, लेकिन 200% और लाभ पर बेचा जाता है तो 100 + 200 कितना हो जाएगा? 300 हो जाएगा। 100 और 200 कितना हो जाएगा? 300 हो जाएगा। हमें इसका अनुपात ज्ञात करना है तो 100 अनुपात 300, तो ये कितना हो जाएगा? 2 0 से 2 0 कैंसिल आउट, तो 1:3। 1:3 किस ऑप्शन में दे रखा है? सी ऑप्शन में दे रखा है। तो सी ऑप्शन आपका राइट आंसर है। सी ऑप्शन आपका राइट आंसर है। समझ में आ गया किस तरीके से आपको सवाल को करना है? आपको कोई सूत्र वगैरह यहाँ पे नहीं लगाने हैं। आपको जैसे सवाल बोल रहा है वैसे करते जाना है। सवाल क्या बोल रहा था कि यदि किसी वस्तु को 200% के लाभ से बेचा जाता है, तो कोई वस्तु है वो 100 रुपये की है, 200% लाभ पर बेचा जाता है तो 100 की तो वस्तु है इसी, लेकिन 200 रुपये और लाभ पर बेचा जाता है तो वो वस्तु कितने की हो गई? वो वस्तु 300 की हो गई। तो क्रय मूल्य तो कितना है? 100 और विक्रय मूल्य कितना है? 300 है। तो यहाँ पे अनुपात कितना हो जाएगा? 2 0 से 2 0 कैंसिल आउट हो जाएंगे तो अनुपात कितना हो जाएगा? 1:3 हो जाएगा। 1:3 हो जाएगा। तो इसका सी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। समझ में आ गया? तो आपको एग्जाम में क्या करना है? ये एग्जाम में आपको इस तरीके से लिखना नहीं है। आपको एग्जाम में क्या करना है तो वो तरीका, डायरेक्ट तरीका समझिए। एग्जाम में आपको इस तरीके से कोई भी सवाल दे दिया जाता है तो आपको क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात ज्ञात करना है। तो आप क्या करोगे कि यहाँ पे बेचा जाता है ये लिखा हुआ है, तो बेचा जाता है मतलब ये विक्रय मूल्य दे रखा है। 200% लाभ पर ये विक्रय मूल्य दे रखा है तो क्रय मूल्य 100 मानना है। तो यहाँ पे हम क्रय मूल्य को हम 100 मानेंगे और 200 रुपये लाभ पर बेचा जाता है तो वस्तु 100 की तो है ही सी, लेकिन 200 रुपये और लाभ पर बेचा जाता है तो वो वस्तु 300 की हो जाए। कैंसल आउट करो तो ये कितनी बार कैंसल आउट हो जाएगा? 1/3 बार। तो जिसे हम 1:3 भी लिख सकते हैं। तो ये इस तरीके से एक लाइन में आपका आंसर निकल जाएगा। एक लाइन में आपका आंसर निकल जाएगा। अब आगे देखिए। आगे आपको ये सवाल दे रखा है कि किसी वस्तु के मूल्य में 10% की वृद्धि तथा उसके उपरांत 20% की वृद्धि की गई। यदि अंतिम बड़ा मूल्य 33 रुपया हो तो प्रारंभिक मूल्य कितना था? हमें इसका प्रारंभिक मूल्य निकालना है। तो प्रारंभिक मूल्य कैसे निकालेंगे? आपको यहाँ पे 10% की वृद्धि दे रखी है। तो यहाँ पे मैंने आपको एक तरीका बता रखा था कि आपको सवाल में प्रतिशत दे रखा हो या फिर रुपये दे रखा हो तो आपको सबसे पहले रुपये को लिखना है। तो यहाँ पे रुपया कितना दे रखा है? 33 रुपये दे रखा है तो 33 रुपये को मैं पहले लिखूंगा। तो यहाँ पे 33 रुपये लिख लिया। अब 10% की वृद्धि हो रही है तो कोई भी वस्तु अपने आप में 100 की होती है और 10 की वृद्धि हो रही है तो वो वस्तु कितने की हो गई? 110 की हो गई। तो 100 पर 110 की वृद्धि हो गई। 100 पर 110 की वृद्धि हो गई। अब आगे बोल रहा है उसके उपरांत 20% की वृद्धि की गई। इसके उपरांत 20% की वृद्धि की गई। तो 20% की वृद्धि, कोई वस्तु 100 की है, 20 की वृद्धि की गई तो वो वस्तु कितने की हो गई? 120 की हो गई। तो मैं इसको किस तरीके से लिखूंगा? 100 पर 120 की वृद्धि। 100 पर 120 की वृद्धि। अब इसको कैंसिल आउट करो और सवाल सोल्व कर लो। 2 0 से 2 0 कैंसिल आउट हो जाएंगे।
11 से 11 3 33, 3 बार कैंसिल आउट हो जाएगा। और 3 से 12, 3 चौक 12, और 4 से 100, 25 बार कैंसिल आउट हो जाएगा। तो 25% इसका राइट आंसर ना, प्रारंभिक मूल्य 25 रुपया, 25 रुपया इसका राइट आंसर। डी ऑप्शन आपका राइट आंसर आ गया। डी ऑप्शन आपका राइट आंसर आ गया। एक स्टेप में सवाल हो गया ना। और इसी तरीके से मैंने सारे सवाल एक एक स्टेप में आपको करना सिखाया है कि आपको एग्जाम में कम से कम पेन का यूज़ करना है और ज़्यादा से ज़्यादा दिमाग का यूज़ करना है। और वो आप कब कर पाओगे? आप जब ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कर पाओगे तब ऐसा कर पाओगे, तब आप ऐसा कर पाओगे। तो आपको समझ में आ गया किस तरीके से आपको सवाल दे रखा होगा और आपको किस तरीके से सवाल को करना होगा। आपको सवाल इस तरीके से दे रखा होगा कि किसी वस्तु के मूल्य में पहले 10% की वृद्धि, तो पहले 10% की वृद्धि, इसके उपरांत 20% की वृद्धि। यदि अंतिम बड़ा मूल्य 33 रुपया हो तो प्रारंभिक मूल्य कितना था वो हमें ज्ञात करना है। तो मैंने आपको तरीका बता रखा है कि आपको प्रतिशत दे रखा है और रुपया दे रखा है, तो रुपये को हमेशा पहले लिखेंगे। तो मैंने रुपये को पहले लिख लिया। अब बोल रहा है कि 10% की वृद्धि, तो 100 पर कितने की वृद्धि हो रही है? 10 की वृद्धि हो रही है। तो वो वस्तु कितने की हो गई? 110 की हो गई। अब इसके बाद बोल रहा है कि इसके उपरांत 20% की वृद्धि, 100 की वस्तु है, 20 की और वृद्धि हो गई, तो वो वस्तु कितने की हो गई? 120 की। तो 100 पर 120 की वृद्धि। अब कैंसिल आउट कर लो, 2 0 से 2 0 कैंसिल आउट किए, 11 के पहाड़े से 33 को कैंसिल आउट किया, 3 के पहाड़े से 12 को कैंसिल आउट किया, 4 के पहाड़े से 100 को कैंसिल आउट किया। तो लास्ट में 25 रुपया हमारा आंसर प्राप्त हो गया। तो 25 रुपया किस ऑप्शन में दे रखा है? तो ये मुझे डी ऑप्शन में दे रखा है। तो डी ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो गया। समझ में आ गया? अब आगे देखिए, आगे आपको सवाल दे रखा है कि 30 रुपये में 32 संतरे बेचने। 30 रुपये में कितने संतरे बेचने? 32 संतरे बेचने पर एक व्यक्ति को 25% की हानि होती है। 30 रुपये में 32 संतरे बेचने पर एक व्यक्ति को कितने? 25% की हानि हो रही है। यहाँ पे आपको प्रतिशत दे रखा है कि 25% की हानि होती है। तदनुसार उसे 24 रुपये में कितने संतरे बेचने चाहिए ताकि उसे इस सौदे में 20% का लाभ हो सके। और आपको इस तरीके से ऑप्शन दे रखे। तो आपको क्या करना है कि यहाँ पे 25% की हानि हो रही है, तो 100 पर 25 की हानि हो रही है, तो इसको मैं किस तरीके से लिखूंगा? पहले रुपये को आप पहले लिखो, मैंने जैसे तरीका बता रखा है उसी तरीके से हम करते हैं। रुपये को पहले लिखो। रुपया कितना दे रखा है? 30 रुपये दे रखा है, तो मैं 30 को 30 रुपया लिख लेता हूँ। और फिर यहाँ पे दे रखा है 25% की हानि, 100 पर 25 की हानि हो रही है, तो मैं इसको किस तरीके से लिखूंगा? 100 तो है ही सही, 100 पर 25% की हानि, 25% की हानि ये दे रखा है, तो हानि दे रखा है तो आपको क्या करना है? 100 में से घटाना है। तो 100 में से 25 को घटा दो। और यदि लाभ दे रखा होगा तो आपको क्या करना पड़ता? 100 में से 25 को जोड़ना पड़ता। लेकिन यहाँ पे 25 की हानि, तो 100 में 25 माइनस करोगे तो वो कितना का हो जाएगा? 75 का हो जाएगा। समझ में आ गया किस तरीके से कर रहे हैं? यदि आपको लाभ दे रखा होता तो हम 100 में उसको जोड़ते, तो वो कितना हो जाता? 125 हो जाता। लेकिन यहाँ पे दे रखा है हानि दे रखी है, तो 25 माइनस करो, 100 में 25 माइनस किया तो 75 आ गया। अब मैं इसको कैंसिल आउट कर लेता हूँ, 25 के पहाड़ से कैंसिल आउट कर लेता हूँ। 25 या 75 और 25 चौक 100, और 3 के पहाड़ से 3 एकम 3 और 0, और यहाँ पे 40 रुपया आ गया। यहाँ पे 40 रुपया आ गया। 40 रुपये की हानि होती है। तदनुसार उसे 24 रुपये में कितने संतरे बेचने चाहिए? उसे 24 रुपये में कितने संतरे बेचने चाहिए ये हमें दे रखा है, ताकि उसे इस सौदे में 20% का लाभ हो सके। इस सौदे में कितने का लाभ हो सके? 20% का लाभ हो सके। अब हमारा रुपया पहले ये दे रखा था, अब हमारे पास रुपया कितना आ गया? 40 रुपया हो गया। अब रुपये को पहले लिखो, तो इस 40 को मैं पहले लिख लेता हूँ। अब कितने का लाभ हो रहा है? 20 का लाभ हो रहा है। 20 का लाभ हो रहा है, वो भी कितने पे? यहाँ पे 75 पे, यहाँ पे 100 पे। देखो यहाँ पे 20 का लाभ हो रहा है, तो 20% का लाभ हो रहा है। लाभ हो सके, हो रहा है यूँ नहीं बोल रहा है, यहाँ पे लाभ हो सके। आप भाषा का भी फर्क समझिए, भाषा क्या बोल रही है। यदि आपने भाषा का फर्क नहीं समझा तो कहीं ना कहीं आप इस तरीके से आप जो अंक लिखोगे, अंक में कहीं ना कहीं दिक्कतें आ सकती है आपको। तो यहाँ पे ये बोल रहा है कि इस सौदे में 20% का लाभ हो सके। तो 20% का लाभ प्राप्त करने के लिए मैंने क्या बताया है कि आपको लाभ दे रखा है तो आपको 100 में 20 को जोड़ना है। यदि हानि दे रखी होती तो हम 100 में 20 को माइनस करते हैं, लेकिन 20% का लाभ हो सके तो 20% का लाभ होने के लिए वो वस्तु कितने की हो जाएगी? 120 की हो जाएगी। और प्रतिशत दे रखा है तो अपॉन में 100 आ जाएगा। जब मैं इसको कैंसिल आउट करूँगा तो ये मुझे कितना प्राप्त हो जाएगा? मैं इसको 20 के पहाड़े से कैंसिल आउट कर लेता हूँ। 20 × 50 100 और 20 × 120,
और 5 ऑटो 40 और 6 ऑटो 48। तो यहाँ पे हमारा कितना हो गया, यहाँ पे 48 रुपये आ गया हमारा। यहाँ पे कितना आ गया, 48 रुपये आ गया। अब यहाँ पे बोल रहा है कि 24 रुपये में कितने संतरे बेचने चाहिए। तो 24 रुपये में कितने संतरे बेचने चाहिए ये हमें निकालना है। तो हम क्या करेंगे, 24 रुपये में कितने संतरे बेचने चाहिए ये हमें दे रखा है। तो यहाँ पे 24 रुपये, तो यहाँ पे 24 रुपये दे रखा है। 24 को मैं पहले लिख लेता हूँ, करने का तरीका समझिए। 24 रुपये को पहले लिख लिया। अब यहाँ पे हमें क्या दे रखा है, यहाँ पे 48 रुपये तो हमारा निकला हुआ है, 48 रुपये हमारा निकला हुआ है। और यहाँ पे कितने संतरे बेचने हैं, 32 संतरे बेचने हैं। तो 32/48 हो जाएगा, 32/48। जब मैं इसको कैंसिल आउट करूँगा तो मुझे आंसर प्राप्त हो जाएगा। मैं इसको कैंसिल आउट कर लेता हूँ। 12 के पास कैंसिल आउट कर लो, 12 2 की 24, 12 2 की 24, 12 3 36, 12 4 48, 2 से 2 2 की 4, 2 से 2 एकम 2 और 2 छंग 12। तो 16 आपका राइट आंसर आ गया। 16 कहाँ है, ए ऑप्शन है। तो ए ऑप्शन आपका राइट आंसर है। ए ऑप्शन आपका राइट आंसर है। ए ऑप्शन आपका राइट आंसर है। समझ में आ गया किस तरीके से हमने सवाल को किया, किस तरीके से हमने इस सवाल को किया, आपको समझ में आया या फिर नहीं आया। मैं लैंग्वेज का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं कर रहा हूँ, मैं केवल लैंग्वेज को बोल रहा हूँ, लेकिन आपको इस तरीके से आंकड़े लिखने हैं। एग्जाम में भी आपको यही तरीका अपनाना है। आपको लैंग्वेज बिल्कुल भी यूज़ नहीं करनी है, आपको सिर्फ इस तरीके से आंकड़े लिखने हैं और उसको काट छाट करके आंसर निकालना है। और विथ 2 मिनट में आपको ये आंसर निकालना है, केवल 2 मिनट में ये आंसर निकालना है। यदि आप 2 या फिर 3 मिनट से ज़्यादा समय लेते हो तो आपको ये सवाल छोड़ देना चाहिए, अगले सवाल पे बढ़ जाना चाहिए। फिर लास्ट में आपको जब भी समय मिले तब ऐसे सवालों को करना चाहिए। तो समझ में आ गया किस तरीके से हमने इस सवाल को किया है। सवाल को यदि आपको सवाल समझ में नहीं आया हो तो एक बार वापस देख लीजिए। यहाँ पे हमें यह सवाल दे रखा था कि 30 रुपये में 32 संतरे बेचने पर एक व्यक्ति को 25% की हानि हो रही है। तो 25% की हानि हो रही है तो वह वस्तु उसने कितने की बेची होगी। अब यहाँ पे 100 पे 25 की हानि हो रही है तो वह वस्तु कितने की हो जाएगी, 75 रुपये की हो जाएगी। तो यहाँ पे रुपये दे रखे हैं तो रुपये को पहले लिखा, 100 की वस्तु 25 की हानि हो रही है तो वो वस्तु 75 रुपये में बिकी। तो यहाँ पे 100 में 25 की हानि, तो 100 में 25 को माइनस करोगे तो 75 की हो जाएगी। तो 100/75 तो आपके पास 40 रुपये आ गया। अब ये 40 रुपये आ गया, अब इसका प्रयोग करना है। तो 40 रुपये को मैंने पहले लिखा। अब यहाँ पे बोल रहा है कि 20% का लाभ हो सके। 20% का लाभ, तो कोई वस्तु 100 की है, 20 का लाभ, वह वस्तु कितने की हो जाएगी, 120 की हो जाएगी। तो यहाँ पे मैंने 120/100 लिख लिया। तो इसको मैं कैंसल आउट करूँगा तो 48 रुपये मुझे प्राप्त होगा, 48 रुपये प्राप्त होगा। अब आगे सवाल बोल रहा है उसे 24 रुपये में कितने संतरे बेचने चाहिए। 24 रुपये में कितने संतरे बेचने चाहिए ये हमें दे रखा है। तो 24 रुपये में कितने संतरे हम बेचे, तो 24 रुपये में कितने संतरे बेचे, तो ये देखने के लिए यहाँ पे 24 रुपये तो आपको दे ही रखा था। तो 24 रुपये का 24 रुपये एज इट इज लिख लिया। अब यहाँ पे कितने संतरे बेचे जा रहे हैं, 32 संतरे बेचे जा रहे हैं। तो 32 संतरे कहाँ है, यहाँ पे 32 संतरे है, तो 32 संतरे मैंने लिख लिया। अब विक्रय मूल्य हमारा कितना प्राप्त हुआ, 48 रुपये प्राप्त हुआ। तो विक्रय मूल्य देखो, मैं थोड़ी बहुत तो लैंग्वेज लिख लेता हूँ। यहाँ पे क्रय, ये तो आपका क्रय मूल्य है, ये क्रय मूल्य, ये तो खरीदना, और यहाँ पे ये विक्रय मूल्य, और ये आपका ये फाइनल आंसर। तो यहाँ पे क्रय मूल्य तो आपको कितना प्राप्त हो गया, 40 रुपये प्राप्त हो गया, और विक्रय मूल्य 48 रुपये प्राप्त हो गया। अब 24 रुपये में कितने संतरे बिकेंगे, तो 24 इंटू संतरे कितने दे रखे, 32 अपॉन विक्रय मूल्य, तो विक्रय मूल्य 48 लिख लिया। जब मैंने इसको सोल्व किया तो 16 रुपये आपका राइट आंसर आ गया। 16 संतरे बेचने चाहिए, तो 16 संतरे इसका राइट आंसर आ गया। तो ए ऑप्शन आपका राइट आंसर है, ए ऑप्शन आपका राइट आंसर है। समझ में आ गया। अब आगे देखिए, आगे आपको यह सवाल दे रखा है कि एक टोकरी रुपये दे रखा है 19.50 रुपये में बेचकर दुकानदार को 30% का लाभ होता है। दुकानदार को कितने का लाभ हो रहा है, 30% का लाभ होता है। 40% का लाभ कमाने के लिए वह इसे कितने में बेचेगा, 40% का लाभ कमाने के लिए वह उसे कितने में बेचेगा, तो ये हमें निकालना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, जो रुपया दे रखा है रुपये को पहले लिखो, तो 19.50 को मैंने पहले लिख लिया। अब आगे बोल रहा है 30% का लाभ होता है, तो 100 पर कितने का लाभ हो रहा है, 30 पर लाभ हो रहा है। तो 100 पर 30 का लाभ हो रहा है, तो हम इसको कैसे लिखेंगे, 100/130,
कोई वस्तु 100 की है, 30 का लाभ हो रहा है, तो वो वस्तु कितने की हो जाएगी, 130 की हो जाएगी। तो 100 पर 30 का लाभ हो रहा है। अब आगे बोल रहा है कि 40% का लाभ कमाने के लिए, अब यहाँ पे तो लाभ हो रहा है, लाभ होता है, ये निश्चित कर लिया, तो ये लाभ होता है, ये निश्चित कर लिया, तो इसको हमने ओपन में लिखा, मतलब नीचे लिखा। अब यहाँ पे लाभ कमाने के लिए, ये कमाया नहीं है, कमाने के लिए बोल रहे हैं, तो इसको हम ऊपर लिखेंगे। 40% का लाभ, तो 40% का लाभ 100 की वस्तु है, 40 का लाभ, तो वो वस्तु कितने की हो गई, 140 की हो गई। तो 140/100। अब इसको कैंसल आउट करोगे तो आपको आंसर प्राप्त हो जाएगा। चलो इसको कैंसल आउट करो, तो इसको मैं कैंसल आउट कर लेता हूँ। तो ये कितनी बार कैंसल आउट हो जाएगा, 2 0 से 2 0 कैंसल आउट, 2 0 से ये 2 0 कैंसल आउट हो जाएंगे। अब 1 0 से ये 1 0 कैंसल आउट हो जाएगा। 13 के पहाड़े से मैं कैंसल आउट कर लेता हूँ, 13 के पहाड़े से मैं इसको कैंसल आउट कर लूँ। 2 मिनट, इसको मैं 13 के पहाड़े से मैं कैंसल आउट कर लेता हूँ। 13 कम 13, तो कितना बचेगा, 6, तो 13 पंचे 65 और 0 का 0, 2 संख्या के बाद पॉइंट, तो 1.50 आ गया। 1.50 में 14 का गुणा करवाओ, तो ये आपको कितना प्राप्त हो जाएगा, 14 का गुणा, 14 पंचे कितना होता है, 14 पंचा 70, 70 का 0 हासिल 7, 14 और 7 कितना होता है, 14 और 7 21, तो यहाँ पे 21 आ जाएगा। और यहाँ पे 1 0 पहले से था, तो 1 0 पहले से, 2 संख्या के बाद पॉइंट है, 2 संख्या के बाद पॉइंट लगा लो, तो 21 रुपया कहाँ दे रखा है, तो ए ऑप्शन में दे रखा है। तो ए ऑप्शन आपका राइट आंसर है, ये ऑप्शन आपका राइट आंसर है। बिल्कुल मैं आराम से समझा रहा हूँ आपको, ऐसे सवालों में बिल्कुल किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। किस तरीके से सवाल हम कर रहे हैं, प्रत्येक सवाल को मैंने 2 बार समझाया हुआ है, और इस सवाल को भी मैं आपको 2 बार समझा के आपको बताता हूँ कि आपको किस तरीके से आपको सवाल को करना है। आपकी एग्जाम में किसी प्रकार की कोई गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए। आपको एग्जाम में आप जितना आपसे जितनी गलतियाँ हो सके आप उतनी गलतियाँ यहाँ पे ही कर ले। आप जब प्रैक्टिस करते हो तो भी गलतियाँ कर ले, आपको एग्जाम में गलती नहीं करनी है, आपको एग्जाम में करेक्ट आंसर निकालना है। तो आप अभी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे तब ये संभव हो पाएगा एग्जाम में। अब यहाँ पे देखिए, एक टोकरी 19.50 रुपये में बेचकर दुकानदार को 30% का लाभ होता है। 40% का लाभ कमाने के लिए वह इसे कितने में बेचेगा, तो रुपया दे रखा है, रुपये को पहले लिखा, 100 पर 30 का लाभ हो रहा है, तो 100/130 लिखा। अब 40 रुपये का लाभ कमाने के लिए, 40 रुपये लाभ, 100 की वस्तु है, 40 का लाभ, तो वह वस्तु 140 की हो गई, तो 140/100 लिख लिया। 100 से 100 कैंसिल आउट हो गया, 0 से 0 कैंसिल आउट, 13 के पार से इसको कैंसिल आउट किया, 14 में 15 का गुणा किया, तो आपको ये प्राप्त हुआ। और 2 संख्या के बाद पॉइंट है, 2 संख्या के बाद पॉइंट लगा लिया, तो 21 रुपये कहाँ दे रखा है, ए ऑप्शन में दे रखा है। तो ए ऑप्शन आपका राइट आंसर है, ए ऑप्शन आपका राइट आंसर है। अब आगे देखिए, आगे आपको सवाल दे रखा है कि अंडों के मूल्य में 50% की वृद्धि, अंडों के मूल्य में कितने की वृद्धि की जा रही है, अंडों के मूल्य में 50% की वृद्धि होने पर 24 रुपये में 4 अंडे कम मिलते हैं। 24 रुपये में कितने अंडे कम मिलते हैं, 4 अंडे कम मिलते हैं। प्रति दर्जन अंडों का वर्तमान भाव है, यह हमें ज्ञात करना है। तो मैंने आपको तरीका बता रखा है, रुपये को आप पहले लिखोगे, तो यहाँ पे रुपया दे रखा है, तो मैं रुपये को पहले लिख देता हूँ, 24 रुपया, तो 24 रुपये को पहले लिखा। 24 रुपये में 4 अंडे कम मिलते हैं, तो 24/4 हो जाएगा, 24/4 हो जाएगा। अब 50% की वृद्धि होने पर, तो अंडों के मूल्य में कितने की वृद्धि हो रही है, 50 की वृद्धि हो रही है, तो 50% की वृद्धि हो रही है, तो मैं इसको किस तरीके से लिखूंगा, 50/% दे रखा है, तो अपोज में 100 आ जाएगा। मैं इसको अब कैंसल आउट कर लेता हूँ, इसको 50 2 की 100 होता है, और 2 से ये कैंसल आउट कर लो, 2 से 2 एकम 2, 2 2 की 4, 4 तिया 12, यहाँ पे 3 रुपया आ गया, 3 रुपया। अब यहाँ पे बोल रहा है प्रति दर्जन अंडों का वर्तमान भाव है, प्रति दर्जन अंडे, तो एक दर्जन में कितनी वस्तुएं होती है, तो एक दर्जन में 12 वस्तुएं होती है, तो 12 वस्तु, तो एक अंडे का मूल्य 3 रुपये है, तो 12 अंडों का मूल्य कितना हो जाएगा, 12 × 36, तो यहाँ पे मैं 12 × 3 कर लूँ, तो 12 × 3 करोगे तो कितना हो जाएगा, 12 × 36 रुपया हो जाएगा। और 36 आपको कहाँ दे रखा है, ये आपको सी ऑप्शन में दे रखा है, तो सी ऑप्शन आपका राइट आंसर है, सी ऑप्शन आपका राइट आंसर है। एक अंडे का मूल्य 3 रुपये निकला, तो एक दर्जन अंडे, तो एक दर्जन में 12 अंडे होते हैं, तो 12 अंडों का मूल्य कितना हो जाएगा, तो 12 × 3, तो 12 × 36, तो 36 आपका राइट आंसर, सी ऑप्शन आपका राइट आंसर है, सी ऑप्शन आपका राइट आंसर है। सवाल समझ में आ गया किस तरीके से हमने इस सवाल को किया, सवाल समझ में आया या फिर नहीं आया,
जैसे सवाल बोल रहे हैं बोल रहा है वैसे करते जाओगे तो आंसर निकलना तय है। सवाल बोल रहा था तो इस तरीके से 50% की वृद्धि होने पर 24 रुपये में 4 अंडे। मैंने तरीका बता रखा है कि रुपये को पहले लिखोगे तो रुपये को पहले लिख लिया, 24 रुपये में 4 अंडे तो अपन में 4, 50% की वृद्धि तो 50/100। अब इसको कैंसल आउट करोगे तो एक अंडे का मूल्य निकलेगा। एक अंडे का मूल्य कितना निकला? 3 रुपये निकला। अब एक दर्जन प्रति दर्जन, तो प्रति दर्जन एक दर्जन में कितनी वस्तु होती है? 12 वस्तु होती है। तो 12 अंडों का मूल्य कितना हो जाएगा? तो 12 × 3 करोगे तो 36 रुपया हो जाएगा। 36 रुपये कहाँ दे रखा है? सी ऑप्शन में दे रखा है। सी ऑप्शन आपका राइट आंसर है। सी ऑप्शन आपका राइट आंसर है। अब आगे देखिए, आगे आपको ये सवाल दे रखा है, किसी वस्तु को 700 रुपये में बेचने से एक आदमी को 30% की हानि होती है। 700 रुपये में बेचने पर, जैसा सवाल बोल रहा है वैसे करते जाना। 700 रुपये में बेचने पर एक आदमी को 30% की हानि हुई। 30% लाभ प्राप्त करने के लिए उसे इस वस्तु को कितने रुपए में बेचना चाहिए था? तो 30% का लाभ प्राप्त करने के लिए उसे इस वस्तु को कितने में बेचना चाहिए था, यह हमें निकालना है। तो हम क्या करेंगे? रुपये को पहले लिखोगे तो रुपये को पहले लिखो। 700 रुपये का 700 रुपये लिख लिया। अब यहाँ पे 30% की हानि हो रही है। 100 पर 30 की हानि, 100 पर 30 की हानि तो मैं किस तरीके से लिखूंगा? 100/30 की हानि, 100 में 30 को माइनस करोगे तो वो वस्तु कितने की हो जाएगी? 70 की हो जाएगी। अब इसको कैंसल आउट करो। 70 से ये कितनी बार कटेगा? 710 बार कटेगा, तो 10 लिख लिया। यहाँ पे 1000 रुपया प्राप्त हुआ। 1000 रुपया हमारा क्या प्राप्त हुआ? क्रय मूल्य। क्रय मूल्य, ये क्रय मूल्य कितना प्राप्त हुआ? 1000 रुपया प्राप्त हुआ। अब यहाँ पे क्या दे रखा है? अब यहाँ पे आपको दे रखा है कि 30% लाभ प्राप्त करने के लिए उसे इस वस्तु को कितने में बेचना चाहिए। तो कितने में बेचना चाहिए यह हमें दे रखा है। तो अब हमें विक्रय मूल्य ज्ञात करना है कि कितने में बेचना चाहिए 30% का लाभ कमाने के लिए। तो आपको रुपया कितना, क्रय मूल्य कितना प्राप्त हो गया? 1000 प्राप्त हुआ। तो 1000 का 1000 एज इट इज। अब यहाँ पे 30% का लाभ, तो 30% का लाभ, एक वस्तु 100 की, कोई भी वस्तु अपने आप में 100 की होती है, 30 का लाभ, तो वो वस्तु कितने की हो गई? 130 की हो गई। तो 130/100। अब इसको कैंसल आउट करो। यहाँ पे 2 0 से ये 2 0 कैंसल आउट हो गए। अब यहाँ पे 130 में 10 का गुणा करोगे तो 1300 रुपये प्राप्त हुआ। तो उसे उस वस्तु को कितने में बेचना चाहिए? 1300 रुपये में बेचना चाहिए। 1300 कहाँ दे रखा है? डी ऑप्शन में दे रखा है। तो डी ऑप्शन आपका राइट आंसर है। डी ऑप्शन आपका राइट आंसर है। समझ में आया सवाल किस तरीके से हमने किया? सवाल किस तरीके से हमने किया आपको समझ में आया या फिर नहीं आया? आपको रुपया दे रखा है तो रुपये को हमेशा पहले लिखो, तो रुपये को पहले लिख लिया। अब 100 पर 30 की हानि हो रही है, तो 30 की हानि, तो 100 में 30 को माइनस करोगे तो 70 प्राप्त होगा। तो 100/70 लिख के मैंने इसका क्रय मूल्य ज्ञात कर लिया। क्रय मूल्य मुझे 1000 रुपये प्राप्त हुआ। 30% का लाभ प्राप्त करने के लिए उसे उस वस्तु को कितने में बेचना चाहिए? विक्रय मूल्य ज्ञात करना है। क्रय मूल्य कितना है? 1000 है। 1000 एज इट इज लिख लिया। 1000 रुपये को आपको पहले लिखना है, तो रुपये को मैंने एज इट इज लिख लिया। 30% का लाभ, कोई भी वस्तु 100 की होती है, 30 का लाभ, तो वो वस्तु 130 की हो गई। 130/100 लिखा। अब इसको कैंसल आउट करो। कैंसल आउट करोगे फिर गुणा करवाओगे तो 1300 प्राप्त होगा। 1300 किस ऑप्शन में दे रखा है? डी ऑप्शन में दे रखा है। तो डी ऑप्शन आपका राइट आंसर है। अब आगे देखिए, आगे आपको दे रखा है कि किसी टीवी सेट की कीमत में 10% की कमी आ जाए। 10% की कमी आ जाने से इसकी कीमत 1650 रुपये कम हो गई। 10% की कमी आ जाने पर उसकी कीमत 1650 रुपये कम हो गई। सेट की आरंभिक मूल्य है, एक सेट का आरंभिक मूल्य है या फिर सेट का आरंभिक मूल्य है, यह हमें ज्ञात करना है। तो हम क्या करेंगे? मैंने आपको तरीका बता रखा है कि रुपये को पहले लिखो। 1650 दे रखा है, मैं 1650 को पहले लिख लेता हूँ। 1650 रुपये, और कमी कितने की हो रही है? 10 की कमी। तो 10 का भाग दे दो, 1 0 से 1 0 कैंसल आउट, 165 रुपये में पड़ी। वो वस्तु कितने में पड़ी? 1% की कमी का मूल्य कितना? 165 रुपया है। अब यहाँ पे आरंभिक मूल्य कितना है ये हमें ज्ञात करना है। तो कोई भी वस्तु का आरंभिक मूल्य 100 होता है। तो एक सेट की कीमत देखो, 1% कमी कितने? 1% कितने के बराबर है? 165 के बराबर है। तो 1% की कमी 165 रुपये के बराबर है। अब 100% आरंभिक मूल्य हमें ज्ञात करना है। तो 100 × 165 करेंगे तो ये कितना प्राप्त हो जाएगा? 165,000। 165,000 कहाँ दे रखा है? ए ऑप्शन में दे रखा है। तो ए ऑप्शन आपका राइट आंसर है। ए ऑप्शन आपका राइट आंसर है।
जैसे सवाल बोल रहा था वैसे मैंने किया है तो आंसर प्राप्त हो गया। सवाल क्या बोल रहा था, किसी टीवी सेट की कीमत में 10% की कमी आ जाने से इसकी कीमत में 1650 रुपये कम हो गई। एक सेट की आरंभिक मूल्य था, आरंभिक मूल्य हमें ज्ञात करना है। आरंभिक मूल्य ज्ञात करने के लिए मैंने आपको क्या बताया कि आपको रुपये को पहले लिखना है। मैंने रुपये को पहले लिखा, कितने की कमी हो रही है, 10% की कमी, तो अपॉन में 10 लिख के इसको कैंसिल आउट किया, 165 रुपया आ गया। अब आरंभिक मूल्य, किसी भी वस्तु का आरंभिक मूल्य 100 होता है तो 100 इंटू 165 करोगे तो यहाँ पे ये 16,500 प्राप्त हो जाएगा। 16,500 आपको किस ऑप्शन में दे रखा है, ए ऑप्शन में दे रखा है। तो वस्तु का आरंभिक मूल्य क्या था, तो 16,500 रुपये था। ए ऑप्शन आपका राइट आंसर है, ए ऑप्शन आपका राइट आंसर है। अब आगे देखिए, आगे आपको दे रखा है ए किसी वस्तु को बी को 10% के लाभ पर बेचता है, 10% के लाभ पर बेचता है। जैसे सवाल बोल रहा है वैसे आपको करते जाना है। तो 10% के लाभ पर बेचता है। ए किसी वस्तु को बी को 10% के लाभ पर बेचता है। 10% का लाभ, कोई भी वस्तु 100 की होती है, 10% का लाभ तो वह वस्तु 110 की हो गई। अब बी उस वस्तु को वापस ए को 10% की हानि, वापस 10% की हानि पर बेच देता है। पूरे सौदे में लाभ या हानि ज्ञात कीजिए। पूरे सौदे में, अब ये प्रारंभिक मूल्य तो कितना हो गया, प्रारंभिक मूल्य तो 110 हो गया। अब यहाँ पे बोल रहा है कि 20 उस वस्तु को वापस ए को 10% की हानि पर बेचता है। तो आपको 110 का 10% की हानि, तो 10% की हानि, तो 10% की हानि, तो मैं इसको क्या लिखूंगा, 10% की हानि तो 90 रुपये लिखूंगा। तो 90/100। अब इसको कैंसिल आउट करो, इसको कैंसिल आउट करोगे तो आपको आंसर प्राप्त हो जाएगा। मैं इसको कैंसिल आउट कर लेता हूँ, 2 0 से 2 0 कैंसिल आउट हो जाएगा और 11 9 99, तो ये 99। प्रारंभिक मूल्य कितना था, 110 था। अब अंतिम मूल्य कितना हो गया, 99 हो गया। अब कितने की कमी हो गई, पूरे सौदे में कितने की हो, यहाँ पे पूरे सौदे में 2 मिनट, सवाल यहाँ पे बेचना लिखा है, तो बेचने का मतलब क्या है, ये तो विक्रय मूल्य है, विक्रय मूल्य है और ये क्रय मूल्य है। तो उससे कितना लाभ होगा, लाभ कितना हो गया, 110 में से 99 को माइनस करोगे तो आपको 11% का लाभ हो गया। 11% का लाभ आपको कहाँ दे रखा है, बी ऑप्शन में दे रखा है। तो बी ऑप्शन आपका राइट आंसर है, बी ऑप्शन आपका राइट आंसर है। सवाल क्या बोल रहा था, सवाल को एक बार वापस ध्यानपूर्वक समझना। सवाल बोल रहा था ए किसी वस्तु को बी को 10% के लाभ पर बेचता है। बेचने का मतलब क्या हो गया, विक्रय मूल्य हो गया। 10% का लाभ, कोई भी वस्तु अपने आप में 100 की होती है, 10 का लाभ तो वह वस्तु कितने की हो गई, 110 की हो गई, 110 की हो गई। अब आगे बोल रहा है बी उस वस्तु को वापस ए को 10% की हानि पर बेचता है। तो 110 का 10% की हानि, तो 110 का 10% की हानि, तो मैं इसका 10% की हानि लिखूंगा। तो मैं इसको किस तरीके से लिखूंगा, 110 इंटू कोई भी वस्तु 100 की होती है, 10 की हानि, तो वह वस्तु कितने की हो गई, 90 की हो गई। तो 110 का ये इसका प्रतिशत मैंने निकाला, तो ये मुझे 110 इंटू 90/100 ये प्राप्त हुआ। इसको कैंसिल आउट करोगे तो 99 रुपये आपको प्राप्त होगा। अब 99 रुपया प्राप्त हुआ है तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे विक्रय मूल्य तो कितना 110, अब यहाँ पे क्रय मूल्य 99। तो आपने किसी वस्तु को 99 में खरीदा था, 110 में बेचा, तो आपको कितने का लाभ होगा, 11% का लाभ होगा। और ये आपको कहाँ दे रखा है, बी ऑप्शन में दे रखा है। तो बी ऑप्शन आपका राइट आंसर है, बी ऑप्शन आपका राइट आंसर है। अब आगे देखिए, आगे आपको सवाल दे रखा है कि ए बी तथा सी किसी व्यापार में साझेदार बने। ए को कुल लाभ का 3/5 प्राप्त हुआ। ए को कुल लाभ का कितना प्राप्त हुआ, 3/5 प्राप्त हुआ। शेष लाभ को बी तथा सी ने परस्पर बराबर बराबर बांट लिया। यदि सी को ए से 400 रुपये कम लाभ प्राप्त हुआ तो कुल लाभ था। ये इस टाइप से सवाल, ये थोड़ा डिफिकल्ट सवाल है ऐसा लग रहा है। अब चलो जैसे सवाल बोल रहे हैं वैसे करते जाएंगे तो आंसर निकलना तय है। जैसे सवाल बोल रहा है वैसे मैं करते जाता हूँ। ए बी तथा सी किसी व्यापार में साझेदार बने। ए को कुल लाभ का 3/5 प्राप्त हुआ। कुल लाभ का 3/5, तो कुल लाभ कितना हुआ वो तो हमें पता नहीं, तो उसे मानना पड़ेगा। मैं मानता हूँ कुल लाभ x हुआ है और उसका 3/5, तो इसका 3/x का 3/5 कितना हो जाएगा, 3x/5 हो जाएगा, 3x/5 हो जाएगा। अब यहाँ पे बोल रहा है शेष लाभ को बी तथा सी ने परस्पर बराबर बांट लिया। शेष भाग, तो शेष भाग कितना प्राप्त हो जाएगा, ये तो किसको लाभ प्राप्त हुआ है, ए को प्राप्त हुआ है।
अब शेष किसको प्राप्त हो जाएगा, शेष। तो शेष निकालने के लिए हम क्या करेंगे, एक्स में से इसको माइनस करेंगे, हमने एक्स माना है तो एक्स में से इसको माइनस करो, तो ये कितना हो जाएगा 5x, यहाँ पे मैं एक्स लिखूँगा, एक्स माइनस लिखूँगा, तो 5 में एक्स का गुणा, तो 5x माइनस 3x, तो ये टोटल कितना हो जाएगा 2x/5 प्राप्त हो जाएगा। तो शेष 2x/5 मुझे प्राप्त हुआ। अब यहाँ पे ये बोल रहा है कि बराबर बराबर में बांट लिया, शेष को बराबर बराबर में बांट लिया, शेष लाभ को बी तथा सी ने परस्पर बराबर बराबर बांट लिया। तो बराबर बराबर बांट लिया तो अलग अलग बांट लिया, तो बांटने पर कितना हो जाएगा, बांटने पर इसको बांट लो, तो इसको बांटना मतलब इसका आधा कर लेना, तो आधा करोगे तो 1/2 से यहाँ पे 1/2 आ जाएगा, यहाँ पे 1/2 आ जाएगा, 2 से 2 कैंसिल आउट, तो यहाँ पे बांटने पर कितना हो जाएगा x/5 हो जाएगा। कितना हो जाएगा x/5 हो जाएगा। यदि C को A से 400 रुपये कम लाभ, 400 रुपये कम लाभ प्राप्त हुआ है, यदि C को A से 400 रुपये कम लाभ प्राप्त हुआ, 400 रुपये कम C को A से 400 रुपये कम प्राप्त हुआ, तो यहाँ पे C की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे C की वैल्यू कितनी है, तो C की वैल्यू तो x/5 आ गई, और यहाँ पे A की वैल्यू कितनी है 3x/5 आ गई, तो मैं इसको माइनस कर लेता हूँ, 3x/5 माइनस x/5, और यहाँ पे टोटल वैल्यू कितने दे रखे, 400 रुपये दे रखे। अब इसको सॉल्व करो, 3x में से x एक गया तो 2x/5 का 5 एज इट इज़, और 400 मैं गुणा कर, यहाँ पे ये कैंसिल आउट कर लेता हूँ, 2 से ये कैंसिल आउट, तो 200 प्राप्त हुआ। 5 में 2 का गुणा करवाओ तो x की वैल्यू मुझे प्राप्त हो जाएगी, 5 2 की 10 और 2 0, तो x की वैल्यू कितने आ गई 1000। 1000 आपको कहाँ दे रखा है, सी ऑप्शन में दे रखा है, तो सी ऑप्शन आपका राइट आंसर है। जैसे सवाल बोल रहा था वैसे मैंने कर लिया, तो मुझे आंसर प्राप्त हो गया। सवाल क्या बोल रहा था, सवाल को एक बार वापस समझना, लगभग 2 से 3 लाइनों में इसका आंसर निकल जाएगा। आप जैसे सवाल बोल रहा है वैसे आपको करते जाना है। सवाल क्या बोल रहा था, आपको सवाल बोल रहा था ए बी तथा सी किसी व्यापार में साझेदार बने, ए को कुल लाभ का 3/5, ए को कुल लाभ का 3/5, कुल लाभ कितना हुआ है वो हमें पता नहीं है, हमें इसको x मानेंगे, x का 3/5, तो मैं इसको 3x/5 लिखूंगा। अब शेष लाभ को 3/3 शेष लाभ, तो शेष लाभ कितना प्राप्त होगा, तो शेष लाभ के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए शेष लाभ, अब यहाँ पे ये बोल रहा है कि शेष लाभ को बी तथा सी ने परस्पर बराबर बराबर बांट लिया, तो शेष लाभ निकालने के लिए हम क्या करेंगे, x में से 3/5 को माइनस करेंगे, तो मैंने x में से 3/5 को माइनस किया, तो मुझे शेष लाभ प्राप्त हुआ 2x/5 प्राप्त हुआ। अब इसको बराबर बराबर भागों में बांटना है, तो हम क्या करेंगे 2x/5 और इंटू 1/2, तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, तो x/5 आपको प्राप्त हुआ। तो बराबर बराबर भागों में बांटने पर मुझे कितना प्राप्त हुआ, x/5 प्राप्त हुआ। अब हम क्या करेंगे, c को a से 400 रुपये कम प्राप्त हुआ है, तो हम क्या करेंगे, a में से c को माइनस करेंगे, तो a की वैल्यू कितनी है 3x/5 और c की वैल्यू कितनी है x/5, तो इसको मैंने माइनस किया, टोटल वैल्यू आपको कितने दे रखे 400 रुपये दे रखे। अब इसका लघुत्तम ले लो, तो लघुत्तम 5 आ जाएगा, 3x में से x गया तो 2x/5, 2 से ये कैंसिल आउट किया तो 200 प्राप्त हो गया, 200 में 5 का गुणा करोगे तो यहाँ पे 1000 प्राप्त हो जाएगा, तो x की वैल्यू कितनी प्राप्त हो गई, तो 1000 प्राप्त हो गई, तो 1000 आपका राइट आंसर है। अब आगे देखिए, आगे आपको दे रखा है, यदि किसी वस्तु को बेचने पर प्राप्त लाभ प्रतिशत संख्यात्मक रूप से रुपयों में इसके क्रय मूल्यों के बराबर हो तथा उसका विक्रय मूल्य 39 रुपया हो, तो इसका क्रय मूल्य होगा। इसका हमें क्रय मूल्य रुपये में निकालना है, तो निकालने के लिए हम इसको क्या करेंगे, इसके लिए एक कुछ लॉजिक होता है, तो इस आपको जो रुपया दे रखा है उसमें आपको क्या करना है 25 जोड़ना है, 25 जोड़ के उसका रूट लगा लेना है, तो इसका रूट क्या हो जाएगा 25 जोड़ो, 39 में से 25 जोड़ोगे तो ये कितना प्राप्त हो जाएगा 39 में 25 जोड़ो। आपको सवाल क्या बोल रहा है, सवाल बोल रहा है यदि किसी वस्तु को बेचने पर प्राप्त लाभ प्रतिशत संख्यात्मक रूप से रुपयों में इसके क्रय मूल्य के बराबर हो तथा उसका विक्रय मूल्य 39 रुपया हो, तो क्रय मूल्य होगा, इसका क्रय मूल्य कितना होगा, तो इसके लिए देखिए क्रय मूल्य कितना होगा, तो ये देखने के लिए हम क्या करेंगे कि इसमें 25 ऐड करेंगे, 25 ऐड करो, 39 में 25 जोड़ो, तो 39 में 25 जोड़ोगे तो आपको कितना प्राप्त हो जाएगा 39 और प्लस 25, तो ये 64 प्राप्त होगा। 64 किसका वर्ग होता है, तो 64 8 का वर्ग होता है,
तो 64 8 का वर्ग होता है। इसके लिए भी मैं तरीका लिख लेता हूँ। आपको इस तरीके से करना है कि आपको कोई भी दे रखा है तो आप ये ट्रिक करके लिख लेना। ये ट्रिक होती है कि इस तरीके से आपको कोई भी सवाल दे रखा हो और आपको विक्रय मूल्य दे रखा हो, तब आपको क्या करना है कि ये ट्रिक होती है 10 इंटू रूट, और आपको जो रुपया दे रखा है उसको यहाँ पे 1 से लिख लो, प्लस 25 और माइनस 50। ये तरीका अपना लो तो ये सवाल सॉल्व हो जाएगा। अब यहाँ पे x की जगह कितना है 39 है, 39 में 25 ऐड करो तो कितना प्राप्त होगा 64, और 64 किसका वर्ग होता है, यहाँ पे 20 नहीं आता है, यहाँ पे 50 आता है। यहाँ पे 20 नहीं आके यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे 50 आता है, यहाँ पे 50 आता है, ये 50 लिखो। यहाँ पे देखो 39 प्लस 25, 39 और 25 जोड़ोगे 64 प्राप्त होगा। 64 किसका वर्ग होता है 8 का वर्ग होता है, तो 8 का वर्ग, तो 10 में 8 का गुणा करोगे तो कितना प्राप्त हो जाएगा 80 प्राप्त हो जाएगा। 80 माइनस 50, 80 में से 50 को माइनस करोगे तो कितना प्राप्त हो जाएगा 80 माइनस 50, तो 30 प्राप्त होगा। 30 आपको किस ऑप्शन में दे रखा है, डी ऑप्शन में दे रखा है, तो डी ऑप्शन आपका राइट आंसर है। ये ट्रिक होती है तो इसको आप ध्यान में रखना। आपको सवाल इस तरीके से दे रखा होगा, यदि किसी वस्तु को बेचने पर प्राप्त लाभ प्रतिशत संख्यात्मक रूप से रुपयों में इसके क्रय मूल्य के बराबर हो, क्रय मूल्य के बराबर हो तथा विक्रय मूल्य 39 रुपया हो, तो क्रय मूल्य रुपये में होगा, यह हमें ज्ञात करना है। विक्रय मूल्य आपको दे रखा है और क्रय मूल्य ज्ञात करना है, तब आप क्या करोगे कि ये ट्रिक होती है 10 इंटू रूट एक्स प्लस 25 माइनस 50। आपको जो संख्या दे रखी है उसमें 25 जोड़ो, 25 जोड़ने पर जो संख्या प्राप्त हुई उसमें 10 का गुणा करवा और फिर 50 को माइनस कर लो। तो यहाँ पे मैंने क्या किया 39 में 25 जोड़ा तो कितना प्राप्त हो गया 64 प्राप्त हो गया। 64 किसका वर्ग होता है 8 का वर्ग होता है। 8 में 10 का गुणा करो तो 80 प्राप्त हो जाएगा, फिर 80 में 50 को माइनस कर लो तो 30 प्राप्त होगा। 30 आपको किस ऑप्शन में दे रखा है, डी ऑप्शन में दे रखा है। डी ऑप्शन आपका राइट आंसर है, डी ऑप्शन आपका राइट आंसर है। अब आगे देखिए, आगे आपको दे रखा है कि एक व्यापारी ने किसी वस्तु को 20% की हानि 20% की हानि पर बेचा। यदि वस्तु का विक्रय मूल्य 100 रुपया अधिक होता है तो उस पर 5% का लाभ हुआ, तो वस्तु का क्रय मूल्य है। वस्तु का हमें क्रय मूल्य ज्ञात करना है। तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करने के लिए मैंने आपको एक तरीका बता रखा है कि आपको यहाँ पे हानि दे रखी है और यहाँ पे लाभ दे रखा है। जब लाभ और हानि या फिर हानि लाभ, तब आपको क्या करना है, प्रतिशत को जोड़ना है या फिर घटाना है। आपको यहाँ पे हानि दे रखी है और यहाँ पे लाभ दे रखा है, तो हानि लाभ दे रखा है, हानि लाभ दे रखा है या फिर लाभ हानि दे रखा है, तो ऐसी कंडीशन में आपको जो प्रतिशत है उस प्रतिशत को जोड़ना है। तो यहाँ पे आपको क्या दे रखा है, आपको रुपये को पहले लिखना है, तो रुपये को पहले लिखो, 100 को 100 पहले लिख लिया। अब इन प्रतिशत को जोड़ के फिर लिखो। यहाँ पे 20 और 5 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 25 प्राप्त हो जाएगा। 25 इंटू 100, तो 25 से ये कितने बार कटेगा 25 चौक 100, 25 चौक 100, 4 में 100 का गुणा करोगे तो 400 रुपया। ये आपका राइट आंसर है, सी ऑप्शन आपका राइट आंसर, सी ऑप्शन आपका राइट आंसर। तो किस तरीके से हमने सवाल को किया आपको समझ में आ गया होगा। आपको यहाँ पे दे रखा है एक व्यापारी ने किसी वस्तु को 20% की हानि, यहाँ पे 20% की हानि हो रही है। यदि वस्तु का विक्रय मूल्य 100 रुपये अधिक होता है तो उस पर 5% का लाभ होता है, तो वस्तु का क्रय मूल्य हमें ज्ञात करना था। क्रय मूल्य ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे हानि दे रखी है, यहाँ पे लाभ दे रखा है, या फिर यहाँ पे लाभ दे रखा हो, यहाँ पे हानि दे रखी हो और आपको रुपये दे रखा है, तो आपको रुपये को तो पहले लिखना है, तो मैंने रुपये को पहले लिख लिया। अब यहाँ पे हानि है, यहाँ पे लाभ है, या फिर यहाँ पे लाभ हो दे रखा हो या फिर यहाँ पे हानि दे रखी है, तो ऐसी कंडीशन में आपको लाभ हानि या फिर हानि लाभ दे रखा हो तो आपको प्रतिशत को जोड़ लेना है। 20 और 5 जोड़ोगे तो 25 प्राप्त हो जाएगा, तो 100/25 इंटू 100 करोगे तो इसका आंसर निकल जाएगा 25 चौक 100 और 4 इंटू 100 400। तो 400 ये कहाँ दे रखा है, सी ऑप्शन में दे रखा है। सी ऑप्शन आपका राइट आंसर है, सी ऑप्शन आपका राइट आंसर है। अब आगे देखिए, यहाँ पे आपको दे रखा है कि किसी वस्तु को 20% लाभ पर बेचा जाता है, किसी वस्तु को 20% लाभ पर बेचा जाता है। यदि उसे 25% का लाभ पर बेचा जाए तो 35 रुपये अधिक मिलते हैं। वस्तु का क्रय मूल्य क्या है, हमें रुपया दे रखा है, रुपये को हमेशा पहले लिखोगे। अब हमें ये कैसे करना है, तो इसके लिए देखिए, यहाँ पे लाभ दे रखा है, यहाँ पे लाभ दे रखा है, तो एक तरीका याद रखना, यदि आपको लाभ दे रखा है, यदि लाभ दे रखा है या फिर हानि दे रखी, तब आप क्या करोगे, यदि लाभ दे रखा है और हानि दे रखी है, तब आपको क्या करना है, घटा के फिर लिखना है।
तब आपको क्या करना है, घटा के फिर लिखना है। पहले हम क्या कर रहे थे, जोड़ते थे। लाभ हानि या फिर हानि लाभ दे रखा हो तब तो आपको जोड़ना है, लेकिन यहाँ पे लाभ लाभ और हानि हानि दे रखी है तब आपको घटाना है। तो अब यहाँ पे घटा के फिर लिखो, प्रतिशत को घटाओ। यहाँ पे 35 का 35 एज इट इज लिख लिया, रुपये को। अब यहाँ पे 25 में से 20 को घटाओ, कितना प्राप्त हो जाएगा, 5 प्राप्त हो जाएगा। इंटू 100 करो तो आपको आंसर प्राप्त हो जाएगा 7 × 5 = 35। तो ये 7 बार कैंसिल आउट, 7 में 100 का गुणा करोगे 700 रुपये, आपका राइट आंसर। ये बी ऑप्शन आपका राइट आंसर है। बी ऑप्शन आपका राइट आंसर है। सवाल क्या बोल रहा था, सवाल बोल रहा था किसी वस्तु को 20% लाभ पर बेचा जाता है, यदि इसे 25% लाभ पर बेचा जाए तो 35 रुपये अधिक मिलते हैं। वस्तु का क्रय मूल्य होगा, हमें क्रय मूल्य ज्ञात करना है। तो मैंने आपको तरीका बता रखा है, लाभ हानि या फिर हानि लाभ दे रखा है तब आपको क्या करना है, या फिर लाभ लाभ और हानि हानि दे रखी है तब आपको क्या करना है। यदि लाभ हानि और हानि लाभ दे रखा है तो अब तो आपको जोड़ना है। यदि आपको लाभ हानि या फिर हानि लाभ, ऐसे कंडीशन में आपको जोड़ना है। और लाभ लाभ और हानि हानि दे रखी तब आपको घटा देना है। यहाँ पे लाभ दे रखा है, यहाँ पे भी लाभ दे रखा है, तो प्रतिशत को आपको घटा देना है। तो प्रतिशत 25 में से 20 गए तो कितना बचेगा, 5 बचेगा। तो 35/5 × 100 करोगे तो आंसर निकलेगा। यदि एक जगह लाभ है दूसरी जगह हानि है तो आपको जोड़ना है। अब आगे देखिए, यहाँ पे दे रखा है कि यदि किसी वस्तु का 6% तथा 4% लाभ से बेचने पर विक्रय मूल्यों का अंतर 3 रुपये हो तो वस्तु का क्रय मूल्य। तो यहाँ पे रुपया कितना दे रखा है, 3 रुपया दे रखा है। 3 को मैंने एज इट इज लिख लिया। अब लाभ, ये भी लाभ है और ये भी लाभ है, तो लाभ लाभ दे रखा है तब आपको क्या करना है, लाभ लाभ दे रखा है आपको घटाना है। 6 में से 4 गए कितना बचेगा, 2 बचेगा। इंटू 100 करो, यहाँ पे 2 से ये कैंसिल आउट, 2 × 5 = 10 और 0, 5 × 3 = 15, 150 रुपये आपका राइट आंसर। ये कहाँ दे रखा है, बी ऑप्शन में दे रखा है। तो बी ऑप्शन आपका राइट आंसर है। इस तरीके से आपको एक एक स्टेप में आपको सवाल को करना है। सवाल दे रखा था यदि किसी वस्तु का 6% तथा 4% लाभ से बेचने पर विक्रय मूल्यों का अंतर 3 रुपये हो तो वस्तु का क्रय मूल्य हमें ज्ञात करना था। यहाँ पे रुपये को पहले लिखना है। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे लाभ दे रखा है, यहाँ पे भी लाभ, दोनों जगह लाभ है तो आपको घटा देना है। 6 में से 4 गए तो 2 बचेंगे और इंटू 100 करोगे तो इसका आंसर प्राप्त हो जाएगा। तो इस तरीके से आप कैंसिल आउट करके आंसर निकाल लोगे। तो आज हमारे प्रॉफिट और लॉस की क्लास एंड होती है। कल हम शुरू करेंगे सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज की क्लास हम कल से शुरू करेंगे। तो आप कंटिन्यू रूप से क्लास को देखा करें और अपने हैंड राइटिंग नोट्स भी बनाते रहें। तो आज की क्लास को यहीं एंड करता हूँ, फिर मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए आपका दिन शुभ रहे। धन्यवाद।